सायली और सलोनी दो बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों में बहनों के से भी ज्यादा गहरा प्यार था। साथ पढ़ना, घूमना, शॉपिंग करना, यहाँ तक कि दोनों एक जैसे कपड़े भी पहना करती थी। कुछ दिनों बाद सायली कहती है सलोनी से, यार तुझे पता है मम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही है। अच्छा जी, यार एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलना। यार मैं जानती हूँ कि ये बात गलत है, लेकिन मुझे तुझसे प्यार हो गया है और मैं तुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। सलोनी यार ये सब तू क्या बोल रही है? अरे यार तू तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे ही दोनों सहेलियां आपस में हंसी मजाक करती हैं और शाम होते होते दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद सायली के पास राहुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से शादी की तारीख फाइनल कर देते हैं। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। सायली और राहुल को स्टेज पे बिठाया जाता है। कुछ देर बाद सलोनी उन दोनों के लिए गिफ्ट लेकर स्टेज पे पहुंच जाती है और बोलती है, तो मेरी प्यारी सहेली सायली और उसके पति राहुल को नए जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक नंबर की बेवकूफ़ी रहना तुम हमेशा। राहुल जी, ये मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी सब कुछ है। तब राहुल बोलता है, थैंक यू सलोनी, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। तभी सलोनी कहती है, हाँ अब मेरा टेंशन खत्म हुआ, ये मेरा बहुत बड़ा सरदर्द थी। तभी सायली कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए सरदर्द थी? सलोनी कहती है, और नहीं तो क्या, अब मैं अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगी, खूब मजे करूंगी। तब सायली कहती है, हाँ हाँ बहुत अच्छा दिखावा कर रही है, देखना मेरी विदाई पे तू ही सबसे ज्यादा रोएगी। ऐसे ही कुछ देर बीत जाने के बाद सायली की विदाई हो जाती है और सायली अपने ससुराल में जाके बहुत अच्छे से सारे घर को संभालने लगती है और राहुल भी उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन देर रात राहुल अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में सलोनी दिख जाती है। तब वह अपनी गाड़ी को रोकता है और उससे वहाँ पे होने का कारण पूछता है। तब सलोनी कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तब राहुल कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब सलोनी नहीं मानती है, बोलती है, अरे नहीं नहीं, मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी और मैं खुद चली जाऊंगी। राहुल के बहुत कहने पे वह मान जाती है। तभी सलोनी राहुल से पूछती है, और बताइए राहुल, सायली कैसी है? राहुल कहता है, हाँ वह बहुत अच्छी है। और बताइए, कोई बॉयफ्रेंड है आपका? तब सलोनी कहती है कि नहीं नहीं, अभी तक तो मैं सिंगल ही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप बन जाइए मेरे बॉयफ्रेंड। अरे वाह, ये तो मेरी खुशनसीबी है, इतनी खूबसूरत लड़की मुझे ऑफर कर रही है। हाँ हाँ, लेकिन ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है, आप जल्दी से इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसे ही दोनों बात करते करते एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं और दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद राहुल सलोनी को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राहुल और सलोनी के बीच बातों का सिलसिला बढ़ता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन में राहुल सलोनी को एक क्लब में बुलाता है। तब सलोनी बहुत सुंदर सी लगती है और अच्छे से तैयार होकर वहां जाती है। राहुल अपना दिल हार बैठता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और उसके बाद डांस करने के बाद एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। तभी सलोनी कहती है राहुल से, क्या बात है, इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं आपके। तब राहुल कहता है, इरादे अब तक तो ठीक ही थे, लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ नीयत बिगड़ सी गई है। अच्छा सच? ऐसा क्या देख लिया आपने? ये कजरारी आंखें, ये ग्लोसी लिप्स, ये काले नागिन से बाल, कोई पागल ही होगा जो इस रूप का दीवाना ना होगा।
वैसे पसंद तो आप मुझे भी हो। ये दिन मुझे मेरी सहेली की सौतन बनने पे मजबूर कर रहा है। तो बन जाओ ना। आई लव यू। आई लव यू टू राहुल। उसके बाद दोनों क्लब में एक रूम पे जाते हैं और अपने प्यार भरे लम्हों को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन सायली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वह ये खुशखबरी सलोनी और राहुल दोनों को देती है। एक दिन हाथों में बैग लिए सलोनी सायली के घर पे आती है। तभी सायली उसको देख के चौंक जाती है। अरे तू यहाँ कैसे? सलोनी, हाँ, मेरे को पता लगा कि तू प्रेग्नेंट है, तो सोचा क्यों ना मैं तेरी मदद के लिए यहाँ आ जाती हूँ, और वैसे भी मैं बच्चे की मौसी लगती हूँ। तभी सायली कहती है, अरे यार, वाकई में तू मेरी बहुत पक्की सहेली है, वरना आजकल की सहेलियाँ तो सहेली कम और सौतन ज़्यादा होती है। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो सलोनी को अपने घर में देख के हैरान हो जाता है। तभी सायली उसे सारी बात बताती है। तभी राहुल मन ही मन सोचता है, अरे वाह, मज़ा आ गया, अब घर के अंदर ये दोनों रहने लगी है, मौज ही मौज हो गई मेरी तो। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। राहुल और सलोनी अपने नाजायज रिश्ते को और आगे बढ़ाते रहते हैं। एक तरफ सलोनी सायली की सहेली बनने का ढोंग करती, वहीं दूसरी तरफ राहुल की सौतन बनकर उसके साथ अय्याशी करती। सायली की प्रेगनेंसी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं। वही उसी टाइम सलोनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। राहुल उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि सलोनी भी प्रेग्नेंट है। सलोनी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन राहुल को ज़रा भी खुशी नहीं होती। हॉस्पिटल से दोनों एक कैफ़े में चले जाते हैं। वहीं पर सलोनी कहती है, क्या हुआ राहुल, तुम खुश नहीं हो क्या? हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। तभी राहुल कहता है, अरे तुम क्या पागल वागल हो गई हो? मेरा एक ही बच्चा है जिसे सायली जन्म देने वाली है। तुम इस बच्चे को गिरा दो, मैं तुम्हारा एबॉर्शन करवा दूंगा। तभी सलोनी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब सलोनी और राहुल के रिश्ते में खटास आ जाती है। तभी एक रात राहुल सलोनी को फोन करता है और उसे जंगल में मिलने के लिए बुलाता है। ओह सलोनी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। तुम तो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली हो, पर पता है आज मैं बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ जिससे किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए भगवान के घर छोड़ने वाला हूँ। इतना कहकर जैसे ही राहुल सलोनी पर वार करने वाला होता है, तभी पीछे से सायली राहुल के सर पर एक डंडा जोर से दे मारती है। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मौके पर ही राहुल की मौत हो जाती है। दरअसल जब राहुल ने सलोनी को जंगल में मिलने बुलाया था, उस समय सलोनी सायली को सारी बात बताकर अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। सलोनी इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो सायली को सब कुछ बता देगी। अपने पति राहुल की सच्चाई जानकर सायली को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोच रखा था कि वो अपने आने वाले बच्चे पर अपने पति का साया भी नहीं पड़ने देगी। मजबूरन जब राहुल ने सलोनी को मारने की कोशिश की, तभी सायली ने राहुल को डंडा दे मारा। कुछ समय बाद सायली की डिलीवरी हुई और उसे एक बेटा पैदा हुआ, और उसके कुछ महीनों बाद सलोनी की भी डिलीवरी होती है और उसे एक बेटी पैदा होती है। दोनों फिर से 7 बहनों की तरह रहने लगते हैं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती है।